गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। उसके नीचे हमेशा ठंडी हवा चलती रहती और परिंदे चहचहाते। उसी गांव में एक 12 साल लड़की हिना रहती थी। हिना ख्वाब देखने वाली बच्ची थी। उसे खेतों के बीच से गुजरते हुए आसमान पर नजर जमाना और सितारों को देखकर सोचना पसंद था कि शायद कहीं कोई और दुनिया भी है जो उससे मुख्तलिफ और ज़्यादा हसीन है। गाँव के लोग अक्सर उस पर हंसते थे, ये लड़की ख्वाबों में ही जिएगी, वो कहा करते। मगर हिना के दिल में यकीन था कि उसके ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के बच्चे खेल रहे थे, हिना बरगद के दरख्त के पास बैठी कहानियां सोच रही थी। अचानक उसने देखा कि दरख्त के तने पर अजीब सी रोशनी उभर रही है। पहले तो उसे लगा कि यह धूप की किरण है, मगर जब वो करीब गई तो हैरान रह गई। तने पर एक सुनहरी दरवाजा चमक रहा था, जैसे किसी ने जादू से बनाया हो। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ये क्या ख्वाब है या हकीकत, इसने सोचा। मगर उसकी जस्तजू ने उसे बहादुर बना दिया। उसने दरवाजे की कुंडी को छुआ और अगले ही लम्हे वो रोशनी में लिपट गई। जब हिना ने आंखें खोली तो वो अपने गांव में नहीं थी। ये एक अजीब दुनिया थी। आसमान नीला बल्कि सब्ज और सुनहरी रंगों का था। नदी में पानी के बजाय रोशनी बह रही थी। दरख्तों की पत्तियां चमकती हुई जमर्द की मान थी। परिंदे इंसानी जबान में गीत गा रहे थे और तितलियां जुगनू की तरह रोशनी फैला रही थी। हिना दंग रह गई। ये कहाँ आ गई हूँ मैं, वो बड़बड़ाई। इस लम्हे एक नन्ही परी उसके सामने आ गई। उसके पैरों से नीली रोशनी फूट रही थी। खुश आमदीद रोशनी की मुसाफिर, परी ने कहा। ये नूरिस्तान है, मगर हम मुसीबत में हैं। नूरिस्तान की मुसीबत? परी ने बताया कि नूरिस्तान की रोशनी को एक काला जादूगर कैद कर चुका है। उसने तलमसी चिराग चुरा लिया है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया अंधेरे में डूब रही है। अगर वो चिराग वापस ना आया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमारी किताब तकदीर में लिखा है कि एक दिन किसी दूसरी दुनिया के बच्ची आएगी और चिराग वापस लाएगी, और वो तुम हो हिना। हिना पहले तो डर गई। मैं तो एक आम सी गांव की लड़की हूँ। मगर दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि यही उसका ख्वाब था। परी ने हिना को एक छोटा सा जादुई लाकट दिया, जिसमें रोशनी की किरण कैद थी। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मगर इत्तेफाक काला जादूगर तुम्हें पहचान लेगा। हिना ने हिम्मत बांधी और अपनी मुहिम पर निकल पड़ी। उसका रास्ता लंबा और खतरे वाला था। उसे रोशनी की जंगल से गुजरना पड़ा, जहां दरख्त जिंदा थे और सवाल पूछते थे। फिर उसने ऐनों की वादी अबूर की, जहां पर ऐना उसके खौफ को ज़ाहिर करता था। एक जगह उसने आजादे का सामना किया, मगर उसके नरम दिल ने आजादे को कायल कर लिया कि वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। हर मुश्किल में हिना की सच्चाई और बहादुरी ने उसकी मदद की। आखिरकार वो एक स्याह किले के करीब पहुंची। किला बादल में लिपटा हुआ था और उसके दरवाजे पर खौफनाक मुजस्मे खड़े थे। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर हिना की लाकट की रोशनी जल उठी और उसे रास्ते दिखाने लगी। किले के कमरे में एक लंबा कद और शख्स खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। यही काला जादूगर था, तो ही वो बच्ची जिसकी बात किताब तकदीर में लिखी गई है। जादूगर गराया। हिना ने लरजते हुए भी हिम्मत न हारी। हाँ, और मैं चिराग वापस लेने आई हूँ। जादूगर हंसने लगा। एक मामूली बच्ची मुझे शिकस्त देगी? नामुमकिन। उसने अपने हाथों से शोले निकाले, मगर हिना ने लाकट को मजबूती से थाम लिया। लाकट की रोशनी ने उसके अंधेरे को काट दिया। ये रोशनी सिर्फ जादू की न थी, बल्कि हिना के दिल की सच्चाई और उम्मीद की ताकत थी। जादूगर जितना हमला करता, रोशनी उतनी ही बढ़ती जाती। आखिरकार किला लरजने लगा और जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। हिना ने तलमसी चिराग को कैद से आजाद किया। चिराग से रोशनी का सिलाब निकला और किले की स्याही को बहा ले गया। नूरिस्तान फिर से जगमगा उठा। परिंदे गाने लगे, दरख्त खुशबू बिखरने लगे।